नमस्कार, मैं अमृत सागर आज आप सबके सामने एक छोटा सा विचार लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं सभी के सामने मस्त नमन करता हूँ। आज का विचार मैं कुछ ऐसे लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो अपने जीवन में बहुत ही उच्च सफलता प्राप्त कर रहे हैं। लाइफ में जो उनका अचीवमेंट लाइफ में अपने अचीवमेंट कर रहे हैं, अपने गोल को अचीव कर रहे हैं, उनके लिए कुछ शब्द कहना चाहता हूँ कि उसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सफलता प्राप्त करने के बाद उनके अंदर एक घमंड उत्पन्न हो जाती है। ऐसे प्राउड, बहुत ज़्यादा प्राउड हो जाता है। लेकिन प्राउड होना, घमंड होना सही नहीं है। हमें कभी भी अपने विकास होने पर इतना ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकास और विनाश में बहुत छोटा-सा अंतर होता है। जो इंसान विकास कर रहा है, उसके विनाश होने पर बहुत छोटा-सा कण के कारण विनाश हो सकता है, कोई भी। जैसे कि विकास और विनाश में क्या अंतर है? विकास में क है और विनाश में न है। अगर हम विकास का क निकाल दें और विनाश का न निकाल दें, अगर दोनों को मिला दें तो वो हो जाता है कण। विकास का क और विनाश का न, क्योंकि विकास और विनाश में क और न का ही अंतर है। तो हम अगर क और न को निकाल दें तो हो जाता है कण। इसका मतलब अर्थात यह हुआ कि विकास और विनाश में एक कण का अंतर है। हम विकास से विनाश तक एक कण की वजह से जा सकते हैं। इसीलिए हम जब भी विकास हो जाए, हमारी विकास हो, अगर हम अपने गोल को अचीव करें, तो हमें अपने प्रयास को जारी रखना चाहिए और हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हम इस अचीवमेंट को प्राप्त कर लिए हैं तो इसके आगे नहीं जा सकते, और घमंड नहीं होनी चाहिए इस बात को लेकर के। हम जिस स्थान पे पहुंच गए हैं उससे और आगे जाने के बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया विकास और विनाश में बस क और न का अंतर है, कण का। तो उसी तरह कण के वजह से, एक छोटा सा कण की वजह से हम विकास से विनाश की ओर जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं उदाहरण दूं, तो ये उदाहरण तो शायद देना बहुत ही कहा जा सकता है कि बहुत आम है, हर लोग इस बात को जानते हैं। रावण का नाम हर किसी ने सुना है। वो बहुत बड़े महापुरुष और बहुत बुद्धिमान इंसान थे। उनका 10 सिर था। प्रैक्टिकली अगर सोचे तो उनका एक ही सिर था, लेकिन उसमें 10 सिर के बराबर बुद्धि थी। उनके बुद्धि के उनका बुद्धि आज के ज़माने में धरती पे किसी के पास नहीं है। हम एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी अगर कंपेयर करें तो उस ज़माने में उनका बुद्धि का हम कंपेयर कभी भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनके घमंड की वजह से वह टूट गए। उनके घमंड की वजह से वह विनाश की ओर चले गए, विकास से विनाश की ओर, बस एक छोटे सी कण की वजह से। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दिए गए विचार आपको समझ में आए और आप इस पे अमल करें, और मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।